खबर महाराष्ट्र से है, जहां मीरा रोड पर दुकानदार की मराठी न बोलने पर पिटाई का मामला अब तेजी के साथ राजनीतिक जंग में तब्दील होता जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी न होने के खिलाफ मीरा भाईंदर में आक्रोश है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने पिटाई करने वालों पर सवाल उठा दिए हैं। मुंबई के मीरा रोड पर मराठी नहीं आने पर एक दुकानदार की पिटाई की गई थी। हिंदी भाषी दुकानदार के साथ मारपीट की घटना ने मराठी बनाम गैर मराठी विवाद का रूप ले लिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक नेता एक वायरल वीडियो को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, जिसमें कुछ गैर मराठी एक मराठी व्यक्ति से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति उनके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा है। और ये ऐसे समय में हुआ जब राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ समर्थकों द्वारा मराठी बोलने से इनकार करने पर दुकानदार पर हमला करने के बाद महाराष्ट्र में भाषा विवाद गहरा गया। अब नीतीश राणे ने बयान दे दिया है मराठी की लड़ाई को लेकर, जिसके बाद ये पूरा मामला हिंदू मुसलमान पर आता नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र में भाषा विवाद का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में अब हिंदू मुस्लिम की एंट्री हो गई। भाषा विवाद के बीच नीतीश राणे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सवाल उठाया, गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या? जावेद अख्तर, आमिर खान मराठी बोलते हैं क्या? साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, अगर हिंदुओं पर कोई हाथ उठाएगा तो कार्रवाई होगी। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। तो नीतीश राणे का यह बयान, जिस पर सियासत गरमाई। मनसे ने नीतीश राणे पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत पाकिस्तान मैच का आयोजन किसने करवाया, और साथ ही उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध एमएनएस ने किया था। खास बात यह है कि संदीप देशपांडे जब सवालों का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया, हिंदी में नहीं। भाजपा के मंत्री हैं नीतीश राणे, वो कह रहे हैं कि इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश है, लेकिन आप उसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत है तो भाई कल्ला जाइए, मालवनी जाइए, वहाँ पे टोपी वाले क्या हिंदी में बात नहीं करते, मराठी में बात करते, उनको थप्पड़ लगाए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। I think Nitesh Rane should understand one thing, that we are Hindu, but we are not Hindi. जी। So basically, I should just give him some references, if I would. Who arranged Bharat-Pakistan match in Ahmedabad, in spite of all the opposition? What he want to say about that? And when MNS opposed Pakistani artists in this industry, who supported them, who allowed them? So we need not teach Hinduism from anybody. We know what we are doing. नीतीश राणे कह रहे हैं कि हम अपनी तीसरी आंख खोल देंगे सरकार की और आप पर कार्रवाई करेंगे अगर इस तरह की हरकतें जारी रही। We are waiting. एमएनएस को आपने सुना। वहीं एबीपी न्यूज से बातचीत में नीतीश राणे की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं पर हाथ उठाने वालों पर एक्शन होगा, क्योंकि ये हिंदू समाज के सम्मान का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं पर हाथ उठाने वाले दरअसल जिहादी लोग हैं। हमारी सरकार एक हिंदुत्व विचार की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बहुत गंभीर है, मगर जो एक्शन लिया जाएगा वो आप कुछ दिनों के लिए रुके, जब जेल के बाहर निकलेंगे ना, तब उनके चलने की स्टाइल से आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से एक्शन लिया गया है। कोई भी जो हिंदुओं को ऊपर हाथ उठाएगा तो हमारी सरकार कुछ सहन करने वाली है नहीं। कि हम जो मंत्री बने हैं, हमारी जो सरकार आई है वो हिंदू समाज के वजह से ही आई है, जिनके वजह से आज हम मंत्री और हम मंत्रालय में बैठे हैं। कोई उनके तरफ अगर गंदी नजर से देखते होंगे ना, तो आप कुछ भी मेरे को बताइए, बोलिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर हम लोग जिन्होंने हाथ उठाया, क्योंकि ये जो हाथ उठाने वाले हैं ना, ये जिहादियों से कम नहीं है। जो ये जिहाद जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र को बांटने का काम करते हैं, गजवाए हिंद के अंतर्गत हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग उन्हीं को मदद कर रहे हैं। इसलिए इस लोगों को ना हम लोग छोड़ेंगे नहीं।
जब भी उद्धव ठाकरे के सांसद लोकसभा के बाद चुन के गए, तभी उनके चुनावी रैली में के जीत रैली में उधर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उधर अल्लाह अकबर बोला गया। सर, लोग भूले नहीं है हमारी लड़ाई ये जिहादों के खिलाफ है, लैंड जिहाद के खिलाफ है, लव जिहाद के खिलाफ है, और जो जो इन लोग को मदद करेगा उन सबको सजा मिलेगी, इतना मैं बताता हूँ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद हैं मुंबई से। जरा वैभव से ही समझते हैं। वैभव, ये हिंदी वर्सेस मराठी का मामला जो है वो हिंदू और मुसलमान के बीच का मामला बनता हुआ नजर आ रहा है सियासी तौर पर। जी, स्वाभाविक है, जैसे जैसे मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हर एक पार्टी अपने वोटों को अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे। देखो, यूबीटी है और एकनाथ शिंदे की पार्टी है, वो हमेशा मराठी का मुद्दा लेकर चलती आई है। उसमें राज ठाकरे हमेशा हिंदुत्व के साथ मराठी का मुद्दा उनके पहले नंबर पर रहा है। और ऐसे में अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं और नीतीश राणे जो जिस प्रकार से भाषा करते हैं कि टोपी वाले को क्यों नहीं मारते, हम यूबीटी दादर के है, लोकल एरिया है, महत्वपूर्ण एरिया है, जहां पे राज ठाकरे भी रहते हैं और यूबीटी का गढ़ माना जाता है सेना भवन। सीधा धमकी दे रहे हैं नीतीश राणे, बोल रहे हैं कि आप में हिम्मत नहीं है कि भेंडी बाजार में जाकर आप किसी को मराठी बोल सकते हैं। जिन्होंने मारा है वो अभी चल के नहीं आएंगे बाहर। ध्यान नहीं देता है वो। बीजेपी ने ऐसे 2-4 मंत्री रखे, 1-2 मंत्री रखे, 1-2 ऐसे लोग विधायक रखे, आदमी रखे, सिर्फ उनका काम है उस दूसरे ऊपर भोंकना, बाकी उनको कुछ आता नहीं है। वो जहाँ पे जाते हैं उनका सीधा आपको चेतावनी है ना कि जहाँ पे वो मराठी अमराठी का समर्थन कर रहे हैं, जो अमराठी भाषिक है उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन भेंडी बाजार में हम आज भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी लोग जो भी मुस्लिम है वो मराठी बोलने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ नहीं कि नीतीश राणे दंगा फैलाने की कोशिश। नीतीश राणे को वही बोला, भाजपा को वही चाहिए दंगा। वो उन्होंने स्लोगन दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, वैसे ही वो हर एक आदमी को बटाना चाहता है। सब जाति, मराठी हिंदी और मराठी हिंदी हिंदी, सब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, उनको दंगा चाहिए। लेकिन दंगा करने के लिए कोई राजी नहीं, इसलिए नीतीश राणे जैसे नेता वो ऐसा कुछ बोलते हैं। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि राज और उद्धव दो भाई एक साथ आने की वजह से भारत भाजपा है, नीतीश राणे जैसे मंत्री वो थोड़ा सा डर गए, ऐसा आपको लग रहा है? वो डर तो गए, इसलिए उन्होंने जो पीछे लिया। डरते नहीं तो बिंदास करते थे। बीजेपी आज तक उसने जो भी डिसीजन लिया वो पीछे नहीं लेते, लेकिन मराठी जन की जो शक्ति देखने के बाद उन्होंने वो डिसीजन लिया, वो पीछे लिया। जी, तो देखा गया तो ये नीतीश राणे के खिलाफ बात कर रहे हैं। नीतीश राणे भाजपा के मंत्री है, उनको बोलने के लिए रखा है। उनका काम ही यही है कि जिस प्रकार से जो माहौल है कि दंगा हो जाए, लेकिन दंगा यहाँ पे होगा नहीं, ये यूबीटी के विधायक खुद कर रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ फिलहाल महाराष्ट्र में जानकारी के लिए। वैभव, मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, 4 दिन पहले थाने स्टेशन पर एक मोबाइल शॉप के बाहर मराठी गैर मराठी विवाद देखने के लिए मिला था। मारपीट तक मामला पहुंचा। मोबाइल रिचार्ज को लेकर यह विवाद हुआ, जिसके चलते दुकान में काम करने वाले लड़कों ने एक मराठी व्यक्ति की पिटाई की थी। अब इसमें वो शख्स गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मुद्दे पर मीरा भयंदर में व्यापारी की तरफ से हड़ताल जो बुलाई गई थी, उसके बाद शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व सांसद राजन विचारे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मराठी शख्स के पैर पकड़कर माफी मांगते हुए ये दुकानदार नजर आ रहे हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट की नेता किशोरी पेडनेकर ने भी थाने में पिटाई को लेकर दावा किया कि ये 2 गुटों का झगड़ा था, जिसे हिंदी मराठी एंगल देने की कोशिश की गई थी। ये थाने में राजन विचारे उनके ऑफिस में जाकर नॉन मराठी जो बोलते हैं उनको थप्पड़ मारा गया। इसको जस्टिफाई करती लोगों को थप्पड़ मारना कितना सही है? नहीं, थप्पड़ क्यों मारा ये भी देखना चाहिए ना। थप्पड़ मारना सही नहीं है, पक्का। हमारे बच्चे को हम ऐसे ही मारते हैं क्या? कुछ गलतियां होती है ना, और वो गलतियां ऐसी है कि हमारे मराठी के अस्मिता के ऊपर आई, तो थप्पड़ मारना मैं उसका ये नहीं करती समर्थन। लेकिन क्यों मारा? और विचारे का ही देख रहे हैं, बाकी लोग भी लेते हैं दरबार फरबार, उसमें क्या होता है? तो ये तो दरबार नहीं था, वो सबक थी कि बाबा ऐसा मत करो। खत्म हुई बात, और 2 गुट में हुई घटना थी।